केंद्रीय बजट 2025 पर बेतिया व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विनोद मिश्रा ने कहा कि यह बजट भारत के मध्यम वर्गीय परिवार के लिए राहत देने वाला जन कल्याणकारी बजट है और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को टैक्स फ्री होने पर देश आत्मनिर्भर बनेगा, जिससे भारत का आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। जी, आज जो बजट पेश किया गया है उस पर आपको क्या प्रतिक्रिया देना है? आज के बजट के परिप्रेक्ष्य में हमको इतना ही कहना है कि यह बजट भारत वर्ष के मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बहुत ही राहत देने वाला बजट है और जन कल्याणकारी बजट। जो टैक्स में जो स्लैब बढ़ाया गया है सरकार के द्वारा, यह सराहनीय है और जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स को टैक्स फ्री किया गया है, इससे भारत में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। तो सब मिला जुला करके यह बजट जो है भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा बजट है और यह भारत के आर्थिक विकास का एक मार्ग प्रशस्त है। वहीं इस संबंध में बेतिया नगर निगम की महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कही कि आज हमारे देश की वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वह काफी सराहनीय बजट है। आज के बजट में खासकर मध्यम वर्गीय लोगों का विशेष ध्यान दी है, जो काफी सराहनीय है। नमस्कार, मैं गरिमा देवी सिकारिया, महापौर नगर निगम बेतिया। केंद्रीय बजट में जो मध्यम वर्ग परिवार को मिली राहत है और सुविधाएं स्वागत योग्य है। 1 लाख तक की मासिक आय वालों को इनकम टैक्स से मुक्त करना एक मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ी राहत है। वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में देश के मध्यम वर्ग को मिली राहत और सुविधाएं स्वागत योग्य है। 1 लाख तक की मासिक आमदनी वाले लोगों को इनकम टैक्स देने से मुक्त करना एक मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बड़ी राहत है। इसके साथ देश के बुजुर्ग नागरिकों को TDS में छूट की सीमा सालाना 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख किए जाने का भी मैं पुरजोर स्वागत करती हूँ। वहीं देश के शहरी गरीबों की आय बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ के अर्बन चैलेंज फंड को जारी किए जाने की घोषणा भी शहरी क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे प्रतीत होता है और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में टैक्स की भारी छूट के द्वारा जो पर्यावरण को सुरक्षित करने को बढ़ावा दिया गया है वो बहुत सराहनीय है। वहीं हर घर में नल जल का पहुंचाने के लिए जो योजना का 2028 तक का अवधि विस्तार किया गया है, उसका भी बहुत बहुत स्वागत है। LED बल्ब और LCD टीवी के साथ मोबाइल फ़ोन सस्ता होने का लाभ भी समाज के गरीब और मध्यम वर्ग को राहत देने योग्य है। यह सभी योजनाएं साथ में और बिहार में औद्योगिकरण के लिए अन्य क्षेत्रों के लिए अनेक बड़ी और विशेष घोषणाओं का भी बहुत बहुत स्वागत है। सरकार के इस कदम को मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं और विशेष बधाई देती हूं। धन्यवाद। वहीं बिहार सरकार के मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री रेणु देवी ने कही कि 1 लाख मासिक कमाने वाले का टैक्स फ्री केंद्रीय मंत्री ने की है, इससे उन्हें काफी राहत मिलेगी। बिहार में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए भी जो बजट पेश की है, इसके लिए केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दी। केंद्रीय बजट 2025-26 पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार सरकार की पशुपालन मंत्री श्रीमती रेणु देवी ने कहा है कि यह आम बजट अमृतकाल का परिवर्तनकारी बजट है। इस बजट से गांव और गरीब की सूरत बदलेगी। ये बजट देशवासियों के सपनों को पूरा करने के साथ विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने की मजबूत आधारशिला रखेगा। इस बजट में गरीब, युवा, किसान, मध्यम वर्ग, नारी शक्ति सबका ख्याल रखा गया है। बजट में बिहार के लिए कई परियोजनाओं की सौगात दी गई है, जिससे विकसित बिहार का सपना साकार होगा। बजट को समावेशी, सर्वस्पर्शी, संतुलित और जनोपयोगी बजट बताते हुए रेणु देवी ने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का बिहार वासियों की तरफ से आभार प्रकट किया है।